हेलो दोस्तों, मैं दीपक मौर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है इस जो चैप्टर चल रहा है कि नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस चैप्टर के हमने पहले पार्ट का स्टडी किया था। ये वाला थोड़ा चैप्टर जो हमारा लॉन्ग है, इसी की वजह से जो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे दो तीन जो है पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। अगर एक ही पार्ट में कवर करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इसे दो तीन पार्ट में कवर करने का डिसाइड किया है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है यहाँ पे बी प्राउड तक यहाँ तक स्टडी किया था, और इस वीडियो में हम लोग उसके आगे से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट्स स्टार्टेड। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। स्टडी हमको यहाँ से करना है। देखिए कह रहे कि वी हुवर आउट लाज नॉट सो लॉन्ग अगो। यहाँ देखिए इसके पहले करेंगे, इसको थोड़ा सा जान लीजिए क्या है कि कह रहे कि वी हुवर आउट लाज, इसका मतलब ये होता है कि बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी अपार्थीड मेनी कंट्रीज हैड अर्लियर वोकन अप डिप्लोमेटिक रिलेशन विद साउथ अफ्रीका। यहाँ के जो सिस्टम चल, जो पॉलिसी चल रही थी अपार्थीड, इसकी वजह से कई कंट्री ऐसे थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका से अपने डिप्लोमेटिक जो उनका रिलेशन था उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया था। तो इसके पहले तो वो ख़त्म हो गया था, लेकिन जब यहाँ पे नेल्सन मंडेला की सरकार बनने वाली थी उसके पहले बहुत से देशों ने अपना रिलेशन क्या कर लिया था, नेल्सन मंडेला की वजह से सही कर लिया था। तो वही कह रहे हैं कि वी, हम, हुआ आउट लाज नॉट सो लॉन्ग गो, जो बहुत समय तक हम इस दुनिया से कटे थे, मतलब दूसरे देशों से हमारा कोई मतलब नहीं था। कह रहे कि हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेजेस टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। कह रहे हैं कि आज, वी हैव टुडे बीन गिवन, आज हमें दिया गया है द रेयर प्रिविलेज, एक दुर्लभ हमें अवसर प्राप्त हुआ, आज हमें दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, कि हम संसार के राष्ट्रों की मेजबानी करें ऑन आवर ओन सॉइल, अपने स्वयं की भूमि पर, अपने स्वयं की धरती पर। क्या कह रहे हैं कि आज जो है ऐसा हुआ है कि अपने स्वयं की भूमि पर हमें पूरे संसार के राष्ट्रों की मेजबानी करने का जो दुर्लभ अवसर आज प्राप्त हुआ है। पता आज उनकी भूमि पर हर कंट्री के जो वहाँ पे लोग आए हुए थे। कह रहे थे वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंगाइज्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशंस विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। कहने कि वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंगाइज्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हम सभी अपने विशेष अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं कि फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, कि वह हमारे लोगों, हमारे देश के लोगों के साथ जो है आए हैं, टेक पोजीशन अपनाने के लिए। क्या अपनाने के लिए? आप व्हाट इज आफ्टर ऑल एक कॉमन विक्ट्री, मतलब एक सामान्य विजय को अपनाने के लिए आए हैं। फॉर जस्टिस, जिसमें न्याय की विजय हुई है। फॉर पीस, शांति की विजय हुई है। फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानवीय शान की विजय हुई है। मतलब क्या कह रहे हैं कि हम अपने सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का स्वागत करते हैं कि वे हमारे देश के लोगों के साथ न्याय, शांति और मानवीय शान की जो विक्ट्री हुई है उसे अपनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आगे देखिए, कह रहे कि वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। कह रहे वी हैव, हमने, एट लास्ट, अंततः जो है, वी हैव अचीव्ड, हमने प्राप्त कर लिया है आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। पॉलिटिकल मीन्स होता है राजनीतिक, इमेंसिपेशन मीन्स होता है स्वतंत्रता, मतलब अंततः हमने अपना जो है राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिया है। कह रहे कि वी प्लेज आवर सेल्फ to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। कह रहे कि वी प्लेज आवर सेल्फ, हम स्वयं शपथ लेते हैं क्या, कि टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, हम, कि हम अपने सभी लोगों को स्वतंत्र कर देंगे। किससे? फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ, जो चली हुई हमारी ये जो मुक्ति, जो बंधन चला रहा है किसका, आप पॉवर्टी, गरीबी का, डेप्रीवेशन, जो वंचितपन, जैसे जब कोई चीज़ किसी चीज़ से वंचित रह जाती है तो डेप्रीवेशन कहते हैं। डेप्रीवेशन से, सफरिंग, कष्टों से, जेंडर, लिंग के आधार पर जो होता है, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और अन्य भेदभावों से क्या कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। क्या कह रहे हैं कि आज हम स्वयं यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश के सभी लोगों को स्वतंत्र कर देंगे, जो यह हमारी चली आ रही गरीबी है, वंचितपन हुए, और जो हमारे पास दुख है, और लिंग है, और अदर जो हमारे पास भेदभाव, इन सबसे हम सबको मुक्ति दिला देंगे। कह रहे कि नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन सेल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय एंदर। कह रहे कि नेवर, कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं, एंड नेवर अगेन, और पुनः कभी नहीं,
सेल इट बी, यह होगा दैट कि दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस, यह जो सुंदर भूमि है वह पुनः अनुभव करेगी क्या, द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, किसी एक व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, मतलब किसी एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा दबा दिया जाना, इस प्रकार का एक्सपीरियंस वो हमारी जो ब्यूटीफुल लैंड है वह कभी नहीं करेगी। कह रहे कि द सन सेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, कह रहे कि द सन जो सन है इसका, सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, मतलब मानवीय उपलब्धि का, कह रहे कि मानवीय उपलब्धि का जो इतना सुंदर ये सूर्य है, कह रहे नेवर सेट, वह कभी समाप्त नहीं होगा, कभी वो छिपेगा नहीं। कह रहे कि द सन सेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, मतलब मानव की इतनी सुंदर अचीवमेंट उपलब्धि का जो सूर्य है वो कभी छिपेगा नहीं। कह रहे कि लेट फ्रीडम रेन, लेट फ्रीडम रेन, लेट फ्रीडम में स्वतंत्रता को राज्य करने दीजिए, और गॉड ब्लेस अफ्रीका, ईश्वर जो है अफ्रीका को वरदान दें, उनकी सहायता करें, उनको आशीर्वाद दें। आगे देखिए, आगे देखिए, यहाँ से कह दिया है, इसके बाद क्या होता है, कह रहा है कि अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी आर लिफ्टेड आवर आईज इन एज ए स्पेक्टकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। कह रहे अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षणों के बाद, कह रहे वी आर लिफ्टेड आवर आइज, हमने अपनी आंखों को उठाया, हम सभी ने अपनी आंखों को उठाया, इन आ, आश्चर्य से, क्यों, कह रहे कि एज ए स्पेक्टुलर अरे, क्योंकि एक बहुत ही शानदार दृश्य था, अरे का मतलब डिस्प्ले, एक बहुत ही शानदार जो दृश्य था किसका, आज साउथ अफ्रीकन जेट, साउथ अफ्रीकन जेट्स का, हेलीकॉप्टर्स, हेलीकॉप्टर्स का, एंड ट्रूप्स कैरियर्स, और जो वहाँ के ट्रूप्स कैरियर्स थे उनके द्वारा, करके रोड विद दहाड़ रहे थे इन ए परफेक्ट फार्मेशन, एक जो है परफेक्ट फार्मेशन में, मतलब एक परफेक्ट पूर्ण रूप से, और ओवर द यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से। कहने का मतलब ये है, जैसे देखिए वो सब कहाँ पे थे, यूनियन बिल्डिंग में सब कार्यक्रम इनोग्रेशन का चल रहा था, तो क्या हुआ था अचानक से उनके ऊपर से जो अफ्रीकन जेट्स थे, अफ्रीकन जेट्स थी, उसके बाद जो हेलीकॉप्टर्स थे, और वहाँ से जो होता है जो लड़ाकू विमान होते हैं, ये तीनों मतलब मिल करके एक अच्छे से परफेक्ट कोई फॉर्मेशन बना करके उसके ऊपर से दहाड़ते हुए मतलब ऊपर गए, तो ये सब स्तब्ध रह गए। कह रहे इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, कह रहे इट वॉज नॉट ओनली, यह ना नहीं था कि डिस्प्ले केवल दिखावा या प्रदर्शन ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, मतलब पहले से निश्चित या सही तालमेल का, एंड मिलिट्री फोर्स, मिलिट्री फोर्स का, कहने कि यह जो प्रदर्शन था वह सही तालमेल और मिलिट्री फोर्स का नहीं था, बल्कि बल्कि a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected। यार जो फॉर्मेशन बना था वो क्या था, वो पहले से केवल निश्चित या पिन पॉइंट सही तालमेल का और मिलिट्री फोर्स के दिखावे के लिए नहीं था, बल्कि क्या था, बट डिमॉन्स्ट्रेशन, बल्कि यह दिखावा था, बल्कि यह प्रदर्शन था ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी, मतलब मिलिट्री के वफादारी का, टू द डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के विरुद्ध के लिए, और टू ए न्यू गवर्नमेंट, और एक नई सरकार के लिए, दैट हैड बीन फ्रीली, जिसे स्वतंत्रतापूर्वक एंड फेयरली और अच्छे से इलेक्टेड चुना गया था। बल्कि क्या था, यह जो उस मिलिट्री की वफादारी थी पूरे प्रजातंत्र के लिए और उस नई सरकार के लिए जिसे जो है स्वतंत्रतापूर्वक और अच्छे से चुना गया था। ओनली मोमेंट्स बिफोर, only moments before the highest general of the South African Defence Force and Police, their chest bedecked with ribbon and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। कह रहे ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षणों पहले क्या हुआ था कि द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस, जो साउथ अफ्रीका डिफेंस के जो सबसे हाईएस्ट जो जनरल होते हैं जो हमारी सेना में, वो कह रहे हैं, एंड कह रहे हैं पुलिस, और जो पुलिस के जो हाईएस्ट जनरल्स थे, कह कर दियर चेस्ट बीटेक, जो उनकी छातियाँ थी बीटेक्ट, मतलब होता रहता है सजी हुई थी, विथ रिबन्स एंड मेडल्स, जो रिबन और मेडल के साथ उनकी छातियाँ जो है सजी हुई थी, फ्रॉम डेज गॉन बाई, मतलब कुछ दिनों पहले,
कह रहे सैल्यूटेड मी, सैल्यूटेड, उन्होंने मुझे क्या किया, सैल्यूट किया, एंड प्लेज दियर लॉयल्टी, और उन्होंने अपनी वफादारी की शपथ ली। सैल्यूट करना, नमस्कार करना कहने। कह रहा है कि आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, कह रहा आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं भूला नहीं था ऑफ द फैक्ट, इस तथ्य को, मैं इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं था, मैं इस तथ्य को भूला नहीं था कि दैट की नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, कई मतलब ज़्यादा वर्षों पहले नहीं, दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड, उन्होंने मुझे सल्यूट नहीं किया था, बट अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे क्या किए थे, अरेस्ट किए थे। मतलब जब ये कई बार जेल में गए थे, उसमें वही कह रहे हैं कि कुछ समय पहले ऐसा हुआ था कि कह रहे कि ये मैं भूला नहीं हूँ, इस तथ्य को मैं भूला नहीं हूँ कि कुछ बहुत साल नहीं हो गए हैं, इसके पहले क्या हुआ था कि वो मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, बल्कि मुझे अरेस्ट करते थे, लेकिन आज ऐसा दिन आया था कि वो सब मुझे सैल्यूट कर रहे थे। कह रहे फाइनली सेवरान ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू, कह रहे कि फाइनली अंत में, कह रहे सेवरान ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, अंत में क्या हुआ, अंत में सेवरान, सेवरान का मतलब वी शेप, जैसे या ये ऐसे कहिए या फिर ये कहिए या तो वी शेप, कह रहे कि जो वी शेप था, आप इम्पाला जेट्स, इम्पाला जेट्स के जो वहाँ पे जेट्स थी, इम्पाला जेट्स, अंत में कह रहे इम्पाला जेट्स ने जो वी फाइनली सेवरान, उन्होंने एक वी शेप की आकृति बनाई और लेफ्ट स्मोक ट्रेल, और उन्होंने धुआं छोड़ा, किसका, किस कलर का था, आप ब्लैक जो काला था, रेड लाल था, ग्रीन हरा था, ब्लू नीला था, एंड गोल्ड और सुनहरे रंग का था, आप न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, और क्या करें कि जो नए साउथ अफ्रीकन फ्लैग के समान, कहने का मतलब क्या है कि जो नए साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग था, उसमें ब्लैक कलर था, रेड था, ग्रीन था, ब्लू था, और जो गोल्ड कलर था, इन सब कलर के क्या होता है, अचानक से जो इम्पाला जेट्स होते हैं वो वी शेप बनाते हैं, और पीछे से उसी कलर के जो है इसमें स्मोक को छोड़ते हुए जाते हैं, धुएं को छोड़ते जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक यहाँ पे, अगर मान लीजिए एक जेट यहाँ पे हो गया, दूसरा जेट हमारा यहाँ हो गया, तीसरा जेट मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार का हो गया, उसके बाद अगर इस प्रकार के कई जेट आपस में मिल जाते हैं, तो हम देखते हैं कि एक प्रकार से क्या है, ये वी शेप बन जाती है, ठीक। तो इसी प्रकार से कुछ जेट यहाँ थे, कुछ उससे ज़्यादा, कुछ उससे ज़्यादा, जब इस प्रकार से वी शेप वो बना लिए, फिर अचानक से यहाँ से क्या करते हैं, वो स्मोक को क्या करते हैं, लेफ्ट करते हैं, वहाँ से छोड़ते हैं, और उस ये जो हमारे स्मोक होते हैं वहाँ पे, वो कई कलर के होते हैं, कौन कौन से कलर के होते हैं, कहते हैं ब्लैक होते हैं, रेड कलर के होते हैं, ग्रीन होते हैं, ब्लू होते हैं, गोल्डन कलर के होते हैं, और ये सब कलर जो हैं वो न्यू साउथ अफ्रीका के जो फ्लैग है उन सभी में क्या होते हैं, शामिल होते हैं, उसी कलर के वो सब क्या करते हैं, वहाँ पे छोड़ते हैं, ठीक। तो हम लोग आगे आगे देखते हैं, आगे देखिए, अब यहाँ से क्या कह रहे हैं, जब ये ऐसा हुआ उसके बाद क्या होता है, कहने कि the day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing uh, Kosi Sikelal, I Africa, and blacks singing Die Stem, the old anthem of Republic। कह रहे कि द डे, वह जो दिन था, उस दिन कह रहे इनोग्रेशन का दिन था, लेकिन द डे वाज सिम्बलाइज्ड फॉर मी, वह मेरे लिए क्या बन गया, सिम्बलाइज बन गया, मतलब वो सिंबल बन गया, एक प्रतीक बन गया वह दिन मेरे लिए, किसका, बाई प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, मतलब होता है अपने दो राष्ट्रगानों को चालू करके, वहाँ पे जो दिन था वो मेरे लिए क्या बन गया, सिम्बलाइज बन गया, मतलब उस दिन जब दो एंथम को चालू किया गया तो उनके लिए हमेशा के लिए यादगार बन गया। कह रहा कि एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग, और जो गोरे लोग थे, जो वाइट पीपल थे, वर सिंगिंग कोसी सीकेलल आई अफ्रीका, ये जैसे हमको तो नहीं पता ये क्या है, लेकिन हमको पता है कि ये वहाँ का नेशनल एंथम रहा होगा। कह रहे कि द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, और गोरे लोगों को गाते हुए याद देखना, क्या, कोसी सीकेलल आई अफ्रीका, इस नेशनल एंथम को गाते हुए, एंड ब्लैक्स, और काले लोगों को गाते हुए, जो काले पीपल थे वहाँ पे, ब्लैक पीपल थे, तेरा सिंगल डाई स्टेम एंथम को गाते हुए, द ओल्ड एंथम, जो पुराना था ऑफ रिपब्लिक, इस देश का, जो इस देश का पुराना नेशनल एंथम था, डाई स्टेम, उसे जो जब ब्लैक लोग गा रहे थे, और जो नया था
कोसी सीकेल आई अफ्रीका, इस एंथम को जब वाइट पीपल गा रहे थे तो वो दिन उनके लिए क्या बन गया, सिम्बलाइज्ड बन गया, उनके लिए यादगार बन गया। कह रहा कि आल्दो, यद्यपि दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। कह रहे कि आल्दो, यद्यपि, दैट डे, उस दिन मतलब पहले दिन, नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, नाइदर ग्रुप, कोई जो ग्रुप था वहाँ का, चाहे ब्लैक पीपल का चाहे वाइट पीपल का हो, न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, वो एंथम के लिरिक्स को भी नहीं जानते थे। दे वंस डिस्ट्रॉय, जिससे वो एक बार घृणा करते थे, और दे वुड सून नो, वो शीघ्र यह जान जाएंगे, द वर्ड बाई हार्ट, द वर्ड्स, वो शब्दों को क्या अपने दिल से जान जाएंगे। मतलब ऐसा कुछ दिन आएगा जब कुछ दिन प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ दिन करने के बाद सभी वर्ड्स अपने बाई हार्ट लर्न कर लेंगे। कह रहे कि ऑन द डे ऑफ द इनोग्रेशन, ऑन द डे, दिन ऑफ द इनोग्रेशन, उद्घाटन के या इनोग्रेशन के जो दिन, आई वाज ओवरवेल्म विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, फिर आई वाज ओवरवेल्म, मैं भाव विभोर हो गया था, किसके, विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इतिहास के बारे में सोच करके मैं भाव विभोर हो गया, उसके भाव से ही भाव विभोर हो गया था। कह रहा था इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, क्या करें, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर ए बिटर एंग्लो बोर वार, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ वर्षों बाद, किसके, आफ्टर ए बिटर एंग्लो बोर वार, मतलब एंग्लो बोर वार के कुछ वर्षों के बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे स्वयं के जन्म से पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका के वाइट स्किन्ड पीपल लोग थे, जो गोरे लोग थे, पैच्ड अप दियर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ दियर ओन लैंड। क्या कह रहे हैं कि उनके जन्म से पहले की बात है ये, और पहले दशक की बात है। तो क्या कह रहे हैं कि द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका के वाइट स्किन पीपल थे, गोरे लोग थे, पैचर दिए डिफरेंस, उन्होंने अपनी विभिन्नताओं से हाथ मिला ली, मतलब सब मिल गए, एंड इरेक्टेड ए सिस्टम, और उन्होंने एक सिस्टम खड़ा कर लिया, एक ऐसी पद्धति बना ली, आप रेशियल डोमिनेशन, एक जातीय प्रभुत्वता का, अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल, मतलब होता है डार्क स्किन, जो हमारे काले लोग थे उनके ऊपर, आप दियर ओन लैंड, अपने स्वयं की भूमि पर, यानी अपने स्वयं की भूमि पर जो जितने भी गोरे लोग थे उन्होंने सब आपस में मिल करके एक सिस्टम बना लिया, और जो वहाँ पे ब्लैक पीपल थे उनके ऊपर क्या करने लगे, रूल करने लगे। कह रहे कि द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म, आगे देखिए एक मिनट, कह रहे कि द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज दैट वर्ल्ड हैज एवर नोन। कह रहे द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म, मतलब एक ऐसी संरचना जिसे उन्होंने निर्माण किया था, बनाया था, द बेसिस, किस आधार पे था, वन ऑफ द हार्सेस्ट, सबसे कठोर, सबसे निर्दयी, मोस्ट इनह्यूमन, जिसमें मानवता को कोई नाम नहीं था, सोसाइटीज, मतलब सोसाइटीज, एक ऐसे समाज का निर्माण किया था, द वर्ल्ड हैज़ इवन नोन, जिस संसार कभी पहले जानता हो। मतलब देखिए क्या कह रहे हैं कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया था कि द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म, जो उन्होंने एक ऐसी संरचना बनाई थी, कह रहे कि द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस, सबसे कठोर, मोस्ट इनह्यूमन, जिसमें कोई मानवता थी ही नहीं, सोसाइटीज, एक ऐसे समाज का निर्माण किया था, द वर्ल्ड हैज़ इवन नोन, जिसके बारे में शायद ही कभी संसार यह जानता था, सबसे कठोर वो था। कह रहे नाव, अब जब उनसे मतलब ये जब ये जीत गए हैं, कह रहे अब नाव इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, अभी पहले किसकी बात चल रही थी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक, या करें अब अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, कह रहे कि एंड माई ओन 8th डिकेड, और ये मेरा 8वां दशक है, मतलब 80 साल के लगभग, एज ए मैन, एक व्यक्ति के रूप में, मतलब एक व्यक्ति के रूप में, और यह स्वयं का मेरा 8वां दशक है, दैट सिस्टम हैड बीन, कह रहे दैट सिस्टम हैड बीन, वह जो सिस्टम था, वो कह रहे हैं जो हमारा सिस्टम था, दैट सिस्टम हैड बीन ओवर ट्यून्ड फॉर एवर, इसे हमेशा के लिए बदल दिया गया है, एंड रिप्लेस्ड, और इसे इसके स्थान पे आ गया क्या, बाई वन, और इसे एक ऐसे के द्वारा परिवर्तित कर दिया गया है, स्थानांतरित कर दिया गया है, दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ दियर स्किन। कह रहे हैं देखिए
जो सिस्टम था कह रहा ओवर ट्यून उसे बदल दिया गया फॉर एवर हमेशा के लिए एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और एक ऐसे सिस्टम से इसे परिवर्तित कर दिया गया है दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ आल पीपल, जिसे जाना जाता है राइट्स अधिकार के लिए, स्वतंत्रता के लिए सभी लोग, जिसे सभी लोगों के स्वतंत्रता और अधिकार के लिए जाना जाएगा। और रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द ईयर स्किन, उनके स्किन मतलब उनके जो कलर हैं उनको ध्यान में रखे बिना उनको ध्यान में नहीं रखा जाएगा, मतलब ये जो हमारा रूल रहेगा जो सिस्टम रहेगा वो सभी के लिए क्या रहेगा, एक समान रहेगा। कह रहे कि दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। कह रहे ये जो दिन आया था, मतलब जब उन्होंने जीता था, जब यहाँ पे ब्लैक और वाइट पीपल का जो डिस्क्रिमिनेशन था वो समाप्त होने वाला था, तो वही कह रहे हैं कि दैट डे हैड कम, यह जो दिन आया था, अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल मतलब होता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, सेक्रीफाइस त्याग के द्वारा, आप थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल मेरे हजारों लोगों के या हजारों लाखों लोगों के, मतलब मेरे देश के हजारों लाखों लोगों के, वो किससे आया था, त्याग से आया था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, वो इसी कारण इसी की वजह से आज जो दिन आया था। कह रहे पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। कह रहे पीपल वे लोग, मतलब इन जो जिनकी डेथ हो गई या फिर जिन्होंने इसमें भाग लिया था, पीपल वे लोग हुज सफरिंग जिनके कष्टों को एनकरेज और साहस को कैन नेवर बी काउंटेड कभी गिना नहीं जा सकता है, रिपेड और कभी कभी चुकाया नहीं जा सकता है, मतलब ऐसे लोगों के कष्टों को और उनके साहस को कभी जो है ना तो गिना जा सकता है ना ही चुकाया जा सकता है। कह रहे कि आई फेल्ट दैट डे मैंने उस दिन महसूस किया कि एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, एज आई कह रहे कि जैसा कि आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, जैसा कि मैंने कई दूसरे दिनों पर भी महसूस किया था कि दैट की आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। क्या कह रहे हैं कि दैट की आई वॉज सिंपली द सम, कि मैं उन सभी का योग हूँ, ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स सभी अफ्रीका के देशभक्तों का, हु हैड गॉन बिफोर मी जो मेरे से पहले चले गए, मतलब इस लड़ाई में लड़ते लड़ते जो इनसे पहले चले गए जिनकी पहले से डेथ हो गई, कह रहे उन सभी का मैं क्या हूँ, एक सम हूँ, मैं एक योग हूँ। यानी कि दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन इंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी। कह रहा कि दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, एक जो लंबी और श्रेष्ठ लाइन थी, इंडेड वह समाप्त हो गई है, कौन श्रेष्ठ है कौन नहीं है, एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, और एक नई लाइन मेरे साथ शुरू हो गई है। आई वॉज पेंड, मुझे दुख हो रहा था, मैं बहुत दुखी था, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वाट दियर सेक्रीफाइसेस हैड wrought। देखिए कि आई वाज पेन, मुझे बहुत दुख हो रहा था, मैं बहुत दुखी था, दैट कि आई वाज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उन्हें धन्यवाद देने में असमर्थ था, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वह यह देखने में असमर्थ थे कि वाट दियर सेक्रीफाइस है ब्राड की, कि उनके बलिदान ने क्या लाया है। ब्राड मीन्स क्या होता है, लाना, क्या प्राप्त करना, मतलब वो ये कह रहे हैं कि मैं जितने लोग जो लड़ाई कर रहे थे इसके अपार्थित के विरुद्ध, जिसमें जिनकी डेथ हो गई है, मैं उनका धन्यवाद भी नहीं कर पा रहा हूँ, और ऐसा है कि वो ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि उनके जो साहस थे, जो उनके सेक्रीफाइसेस थे, उनकी वजह से आज क्या से क्या हो गया है, जो एक सिस्टम था वो क्या हो गया है, समाप्त हो गया है, उसी के बारे में वो बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं आगे देखिए, कह रहे कि द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग इन माई कंट्री एंड माई पीपल। कह रहे कि द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड, जो अपार्थित की जो पॉलिसी जो नीति थी, क्रिएटेड ए डीप, एक गहरा, लास्टिक और जल्दी ना खत्म होने वाला, उनमें चोट दिया है, इन माई कंट्री मेरे देश में, एंड माई पीपल और मेरे लोगों, जो अपार्थिड की जो नीति थी उसने मेरे देश को और मेरे देश के लोगों को एक गहरी और जल्दी ना समाप्त होने वाला दुख दिया है, चोट दिया है। कह रहे कि ऑल आपस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। क्या कह रहे हैं कि ऑल ऑफ अस, कि हम सभी को, विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हम सभी लोग कई वर्ष बिताएंगे, कई वर्षों बिताएंगे, इफ नॉट जनरेशन, यदि मान लीजिए पीढ़ी नहीं लगती है, इफ नॉट जनरेशन, यदि पीढ़ी नहीं लगती, कि एक पीढ़ी नहीं बीती है जनरेशन, करेक्ट, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, इस गहरे दर्द से निकलने के लिए हमें कई साल लगेंगे, हो सकता है कि अगर जनरेशन ना लगे फिर भी मुझे कई साल लग जाएंगे। कह रहे बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशंस
and brutality had another unintended effect, and what was that? It produced the Oliver Tamboos, the Walter Sisulu, the Chief Luthlis, the Yusuf Dados, the Bram Fishers, the Robert Sukuveis of the our time. अब यह कहने बट लेकिन द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटालिटी, यानी जो डिकेड्स, जो हमारे दशक थे किसके? ऑपरेशन दमन करने के, ब्रुटालिटी क्रूरता के, जो क्रूरता और दमन के जो वहाँ पे दशक हुए थे, हैड एनदर अनइंटेंडेड, मतलब होता है जिसका इरादा नहीं किया, जिसे सोचा नहीं गया, अनइंटेंडेड इफेक्ट, इसका एक जैसा सोचा नहीं गया ऐसा इफेक्ट हुआ, एंड दैट वाज दैट, और इसी की वजह से इट प्रोड्यूस्ड, इसने उत्पन्न किया, द ओलिवर टेम्बूज का, द वाल्टर सिसुलीज, द चीफ लूथलीज, द यूसुफ दादूस, द अब्राहम फिशर्स, द रॉबर्ट सुकवेस ऑफ आवर टाइम, और इसी की वजह से जो है इतने सारे लोग जितना यहाँ पे नाम दिया है इन सब का जन्म हुआ। कहने का मतलब जब बहुत ज़्यादा वहाँ पे जब दुख दर्द, जब क्रूरता बढ़ गई थी, ऑपरेशन दमन बढ़ गया था, इसी की वजह से जो पहला दशक था उसकी वजह से इतने सारे लोगों का, जो महान लोग थे उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कह रहे कि ये सब देखिए जिनका नाम दिया गया है, ऊपर जितने लोगों का नाम दिया गया क्या मैं नाम सन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये ऐसे व्यक्ति कैसे? सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, देखिए सबका नाम दिया, ओलियो टेम्बोज, वाल्टर सिसली, चीफ लूथली, यूसुफ दादोस, ब्राम फिशर्स, रॉबर्ट बुकवेज, ये सब थे। तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास क्या था? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, जिनके पास अद्भुत जो है, अद्भुत जो है क्या था? अद्भुत उनके पास साहस था, विजडम बुद्धि थी, एंड जनरसिटी और दयालुता भी थी, दैट दियर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, जिनके समान पुनः कभी जाना ही नहीं जाएगा। इन सब ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास करेज भी अद्भुत था, बुद्धि भी थी, दयालुता भी थी। परहैप्स, शायद इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। देखिए क्या कह रहे हैं कि कर परहैप्स, शायद इट रिक्वायर्स, इससे आवश्यकता होती, मतलब ऐसे लोगों को जन्म के लिए आवश्यकता हुई क्या? सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, बहुत ही अंदर तक, मतलब बहुत ही गहराई तक दमन की आवश्यकता होती है, टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, इस प्रकार के उच्च चरित्र को जन्म देने के लिए, मतलब इस प्रकार के लोगों को जन्म देने के लिए बहुत ही अंदर तक चोट देने की आवश्यकता होती है, तब जाके ऐसे लोग उभर के सामने आते हैं हमारे। करेक्ट, माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट द इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। कह रहे कि माई कंट्री, जो मेरा देश है, इज रिच, वह रिच मतलब धनवान है, इन द मिनरल्स एंड जेम्स, क्या कह रहे हैं? खनिजों में और रत्नों में, दैट लाइज बीनीथ इट्स सोइल, जो इसकी मिट्टी के नीचे पड़े हुए। कह रहे हैं कि जो साउथ अफ्रीका, जो मेरा देश है, वह रिच है किसमें? मिनरल्स में और जेम्स में, जो इस मिट्टी के नीचे पड़े हुए हैं। कह रहे कि बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैंने हमेशा से जाना है, दैट की इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, जो इसका सबसे महान, जो सबसे बड़ा धन है, इट्स पीपल, वो क्या है? वो इसके लोग हैं, जो इसका सबसे बड़ा धन है इसके लोग हैं। फाइनर और ट्रूयर, जो अच्छे भी हैं और ज़्यादा अच्छे हैं और ज़्यादा सच्चे भी हैं, देन द प्योरेस्ट डायमंड, शुद्ध हीरे से भी, मतलब यहाँ के जो लोग हैं वह शुद्ध हीरे से अच्छे भी हैं और सच्चे भी हैं। ठीक, तो दोस्तों हमारा वीडियो जो काफ़ी लंबा हो गया है, तो हम क्या करते हैं, इस वीडियो को इसी पे हम क्या करते हैं, डायमंड पे यहाँ पे एंड करते हैं, और अगले वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसकी स्टडी करेंगे। तो थैंक यू, बाय।